टॉपिक है ना आर्किटेक्चरल टर्म्स, ये मतलब जो हमारी बुक का स्टार ऑफ द शो है। फाइनली मैं आज आपको बताऊंगी कि तुम लोग बहुत ही दोगले हो। हमको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं और अगर आपने ये सारे टॉपिक्स पढ़ लिए तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। रीजनिंग से ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको मस्ट प्रैक्टिस करने, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं इनसे पास्ट ईयर में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इन टॉपिक से देखने को मिलते हैं विच इज़ फ्लोरिंग टाइप्स। स्टील के ऊपर बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, टिम्बर वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टोन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीमेंट तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीमेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कॉन्क्रीट है। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन तो पिरामिड पे ही होते हैं। ठीक है, पिरामिड कॉम्प्लेक्स ऑफ गीज़ा पे, खुफू, खाफरे, मेनकोरे याद नहीं है तो भाई याद करो यार तुम लोग। मतलब इसमें ना मैंने हिस्ट्री से भी, पूरी हिस्ट्री की बुक से, कंस्ट्रक्शन की बुक से जितने इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना सब लिस्ट करे हुए हैं कि भाई तुमको ये तो पता होना चाहिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं मुझे इस टॉपिक के लिए कि मैम JBA का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, बिकॉज अपेरेंटली हम बहुत ज़्यादा लेजी हैं और हमें सब टॉपिक्स पढ़ने का मन नहीं करता है। जस्ट किडिंग गाइस, मतलब ये बहुत ज़्यादा एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है और स्पेशली जब एग्जाम पास आता है ना, ट्रस्ट मी मुझे इतना ज़्यादा कॉमेंट आता है इसके लिए कि मैम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो। मैं यूजुअली नहीं बताती हूँ, क्यों नहीं बताती हूँ उसका रीज़न मैं आपको बता दूँ। क्योंकि मान लो मैंने आपको बोला कि यही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन एग्जाम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है, उसमें हो सकता है कि जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार 2026 में या 2027 में उससे कोई क्वेश्चन ही ना है। ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट वेरी फिक्स, तो आपको ये माइंड में ज़रूर रखना है। लेकिन मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे बता रही हूँ आज वो भी बताती हूँ। देखो, मैंने ना अभी लास्ट वीडियो बनाई थी सिलेबस वाली, ठीक है, उसमें मैंने पूरा JBA का सिलेबस एक्सप्लेन किया। बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी लोगों को वीडियो। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप बाकी स्टूडेंट से पीछे हो, ठीक है, तो सिलेबस वाली वीडियो आपको देखनी है। मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी, उसको ज़रूर चेकआउट करना, क्योंकि आपको डिटेल्ड सिलेबस अगर जानना है JBA का कि हमको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं और अगर आपने ये सारे टॉपिक्स पढ़ लिए तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो सिलेबस जानने के बाद भी अगर आपको चाहिए कि यार थोड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देख लेते हैं, बिकॉज इस पर मे बी हम ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक है, तो बच्चों को पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं और इस पर हमें थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाकी टॉपिक्स करोगे ही नहीं और सिर्फ इतना करके जाओगे तो क्रैक कर लो एग्जाम, ऐसा नहीं होने वाला। बट येस, अगर आप इन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करोगे, इनको बाय हार्ट लर्न करोगे या अच्छे से समझोगे, बिकॉज देखो लर्न करने पे तो मैं बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन अगर आप चीज़ों को समझोगे अच्छे से इन टॉपिक से जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ, तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, दैट्स फॉर श्योर। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कैसे निकाले हैं वो भी बता देती हूँ। तो हम लोगों ने ना लास्ट आई थिंक 10 ईयर्स के, ठीक है, जो पेपर्स हैं, क्योंकि हमारे पास सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, काफ़ी सालों के, 12-15 साल का है, तो जितने भी पेपर्स हैं ना लास्ट ईयर के, हमने क्या करा, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हर क्वेश्चन का टॉपिक लिखा। जैसे कि ये टॉपिक है मान लो फाउंडेशन, ठीक है, ये क्वेश्चन आया फाउंडेशन टॉपिक से, ये क्वेश्चन आया कलर थ्योरी से, ठीक है, तो ऐसे हमने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सभी क्वेश्चंस का टॉपिक लिखा। ठीक है, तो हमारे पास सारे पेपर्स के आ गए। अब हमने बैठ के शॉर्टलिस्ट करा कि यार ज़्यादातर क्वेश्चंस किन टॉपिक से आ रहे हैं, ठीक है, और ऐसे हमने बनाया है ये वीडियो। आज तक मैंने ये वीडियो नहीं बनाई बिकॉज इतनी मेहनत हमने कभी करी नहीं। पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी मेहनत करी और पूरा पेपर्स एनालाइज करे और फाइनली मैं आज आपको बताऊंगी कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर JBA एग्जामिनेशन। सो विदाउट मच इंट्रोडक्शन, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, चलो सबसे पहला जो है ना जिससे JEE में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं वो है हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर। अगर आपने हमारी बुक्स की वीडियो या सिलेबस की वीडियो ऑलरेडी देखी होगी तो आपको पता ही है कि हमारी एक बुक है हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से। ठीक है, इतनी मोटी बुक है वो, मतलब सबसे मोटी बुक है वो। ठीक है, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अब हमने ना उसमें टॉपिक्स ऐसे डाले हुए हैं कि देखो इंडिया के तो सारे डाले ही हैं, जैसे कि इंडियन आर्किटेक्चर है ना, तो इसमें सबसे पहले आया इंडस वैली, फिर आया बुद्धिस्ट, उसके बाद आया जैन आर्किटेक्चर, उसके बाद आपके टेम्पल आर्किटेक्चर्स आए, फिर इंडो इस्लामिक है, कॉलोनियल है। तो इंडिया का जो हिस्ट्री रहा है उसके हिसाब से आर्किटेक्चर जैसे चेंज हुआ है, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स बन गए हैं इंडियन के लिए। ऐसे ही हर कंट्री के होंगे। ठीक है, अब हर कंट्री के तो हम पढ़ नहीं सकते, बहुत सारे हो जाएंगे,
तो बुक में वो सारे टॉपिक्स हैं, इंडिया के तो सारे हैं, पर जो इंडिया के बाहर के कंट्रीज़ हैं उनमें से सिर्फ वो टॉपिक्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। तो वो भी काफ़ी सारे हो गए बिकॉज नेचुरली इतनी सारी कंट्रीज़ है और बहुत सारे वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्चर्स हैं, तो वो भी मिलके काफ़ी सारे हो गए। बट एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आए हैं वो आए हैं इन टॉपिक से, एंड डेफिनेटली ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको प्रायोरिटी पे इन्हीं टॉपिक्स को रखना है व्हेन यू आर स्टडिंग। बाकी चीज़ें भी करनी है लेकिन इनको ज़्यादा टाइम देना है, इनको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, ये चीज़ आपको पढ़नी है प्रॉपर, कुछ मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इंडियन आर्किटेक्चर में अगर हम बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन गाइस सो इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है बट दिस इज सो इंपॉर्टेंट। इंडस वैली सिविलाइजेशन इतना इंटरेस्टिंग है, इतना यूनिक है और दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है। दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट तो नहीं है, सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है मुझे कमेंट में बताओ कि विच इज़ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, वो मुझे कमेंट में बताओ फटाफट से, ठीक है। आई वांट करेक्ट आंसर्स, ठीक है। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। उसके बाद आपका बुद्धिस्ट, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बुद्धिस्ट, स्पेशली स्तूपा पे इतने सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। स्तूपा पे मैंने मतलब लास्ट आई थिंक 2-3 साल से तो लगातार ऑलमोस्ट क्वेश्चन देखा है। नाटा पेपर में स्तूपा के क्वेश्चन, तोरण के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट द्रविडियन आर्किटेक्चर एंड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। साउथ इंडियन आर्किटेक्चर से मैंने देखा ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आइडेंटिफिकेशन बेस्ड आते हैं। आपको टेम्पल दे देंगे, पूछेंगे कि ये कौन सा टेम्पल है। इवन आई थिंक क्वेश्चन मतलब ये ऐसा टॉपिक है द्रविडियन जो शायद मतलब ज़्यादा पूछा गया होगा हमारे एनालिसिस के हिसाब से, बट आई थिंक इवन नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चर या नगाड़ा आर्किटेक्चर आप कह सकते हो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन ज़्यादा फिर भी द्रविडियन से आए हैं, बट नगाड़ा द्रविडियन बोथ आ रहा है, एटलीस्ट फॉर मी दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो बात करते हैं वर्ल्ड आर्किटेक्चर में। अगेन वर्ल्ड आर्किटेक्चर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट इजिप्शियन पिरामिड, ठीक है, पिरामिड तो पता होगा, बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। पिरामिड ऑफ गीज़ा, ज़्यादातर क्वेश्चन तो पिरामिड पे ही होते हैं, ठीक है। पिरामिड कॉम्प्लेक्स ऑफ गीज़ा पे, खुफू, खाफरे, मेनकोरे याद नहीं है तो भाई याद करो यार तुम लोग, मतलब ठीक है। मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर मैं पढ़ाई की वीडियो डालूँ ना, उस पर सबसे ज़्यादा कम व्यूज़ आते हैं। बताओ ऐसा क्यों करते हो, ठीक है। तुम लोग बहुत ही दोगले हो, मतलब तुम तो पहले बोलोगे कि मैम पढ़ाई की वीडियोज़ आप डाल नहीं रहे हो, फ्री में से कुछ सिखा नहीं रहे हो, और जब पढ़ाई की वीडियोज़ डालो तो सबसे ज़्यादा कम चुन के उन्हीं वीडियोस पे होंगे। तो तुम लोगों को क्या भाई पढ़ना वढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि अगर तुम मुझे बोलोगे स्टडी रिलेटेड वीडियोस डालने के लिए तो ही मैं डालूंगी। तो अगर तुम्हें स्टडी रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट्स में कमेंट्स चाहिए। अगर तुम कमेंट नहीं करोगे मैं तो नहीं बनाने वाली स्टडी रिलेटेड वीडियोस, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज रोमन आर्किटेक्चर। अगेन वो जो पूरा रोमन कलोसियम एंड वो जो भी रोमन का बिल्डिंग्स वगैरह ना, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। उसके कॉलम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे डोरे कहानी वगैरह, वो सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रीक आर्किटेक्चर भी इंपॉर्टेंट है, तो ग्रीक पहले आया, रोमन बाद में आया, बट खैर ये ऑर्डर में नहीं लिखा है, ठीक है। गॉथिक आर्किटेक्चर, रेनेसांस और मॉडर्न, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसके अलावा भी और भी क्वेश्चन है, जिसमें से आप जैसे हाजिया सोफिया बाइजेंटाइन का पार्ट हो जाता है, तो उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। कई साल में मैंने देखा है क्वेश्चन आए हुए हैं, बट इन जनरल ये सारे टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड की। तो अगेन ये भी हमारा बुक है एक, आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड। इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है आपका कलर थ्योरी। कलर थ्योरी तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज कलर्स के नॉलेज के बारे में, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के बारे में, कलर साइकोलॉजी के बारे में कि यार जैसे अगर येलो कलर है तो वो क्या मतलब रिप्रेजेंट करता है, या साइकोलॉजिकल उसका क्या इफेक्ट होता है हमारे माइंड पे, तो कुछ भी टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। आर्किटेक्चरल टर्म्स बहुत 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 आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्किटेक्चरल टर्म्स है, बिकॉज इसमें आपका हिस्टोरिक भी आ जाता है और कॉमन भी आ जाता है। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है ना आर्किटेक्चरल टर्म्स, ये मतलब जो हमारी बुक का स्टार ऑफ द शो है। इसमें ना मैंने हिस्ट्री से भी, पूरी हिस्ट्री की बुक से, कंस्ट्रक्शन की बुक से, जितने इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना सब लिस्ट करे हुए हैं कि भाई तुमको ये तो पता ना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये टर्म आ जाए तुम्हें पता ना हो। क्या तुम्हें पता है पगोड़ा क्या होता है, क्या तुम्हें पता है पेडिमेंट क्या होता है, तुम्हें ये सारे टर्म्स पता होने चाहिए गाइस, ठीक है। चाहे ये कंस्ट्रक्शन के टर्म्स हो, चाहे ये हिस्टोरिकल टर्म्स हो, तो हिस्टोरिकल हो या कॉमन हो, यू शुड नो ऑल दी आर्किटेक्चरल टर्म्स। कुछ भी कहीं भी आ जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्केल एंड प्रपोर्शन पे भी आ जाते हैं क्वेश्चंस। फुल फॉर्म्स बहुत 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 सारे आते हैं, आर्किटेक्चरल भी आते हैं, इन जनरल भी आते हैं, जो कि मतलब काफ़ी जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन होते हैं ना। मतलब फुल फॉर्म जैसे कि यूनेस्को का, मतलब यूनेस्को का तो शायद नहीं आता, जैसे गृहा का फुल फॉर्म आया था, ठीक है। तो इस हिसाब से ना आर्किटेक्चर रिलेटेड फुल फॉर्म्स बहुत सारे आ जाते हैं, जो कि आर्किटेक्चर वर्ल्ड में, जैसे कि इवन मे बी किसी सॉफ्टवेयर का भी फुल फॉर्म आ जाए आर्किटेक्चर से रिलेटेड, तो फुल फॉर्म्स आपको ध्यान रखना है। एटलीस्ट एंड मोमेंट पे ना मैंने प्रॉपर, मुझे याद है जेईई एग्जाम से एक दिन पहले मैंने बच्चों को पूरी फुल फॉर्म्स वाली लिस्ट भेजी थी और उसमें से 2 क्वेश्चन फुल फॉर्म के आए थे। तो हाँ, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। पर कौन से फुल फॉर्म्स आपको याद करने हैं वो तो आपको फिर यार मैं ही बता सकती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, शायद आ सकती है, आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा कॉमन है, मतलब आर्किटेक्चर वर्ल्ड में, ठीक है। तो वो चीज़ है। बिल्डिंग सर्विसेज पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन सर्विसेज पे क्या क्वेश्चन आते हैं, बहुत मतलब थोड़ा जनरलाइज टॉपिक हो गया बिल्डिंग सर्विसेज, इस पे क्या क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा हमें इस पे बात करनी पड़ेगी, ठीक है। बट अदर टॉपिक्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जनरल नॉलेज की अगर बात करें तो सिटी निकनेम्स गाइज आप प्लीज़ लर्न करो, ये तो आपको वैसे गूगल पे भी मिल जाएगा। तो सिटी निकनेम्स, फेमस रिवर्स जो भी इंडिया में हैं और वर्ल्ड वाइड भी हैं, ठीक है। डांस फॉर्म्स इंडियन खासकर, और नॉर्मल फुल फॉर्म्स रिलेटेड टू जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया, तो ये सब आप चीज़ें जो है लर्न करो, स्पेशली इंडियन उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। वर्ल्ड पे लेवल पे इतने नहीं आते हैं, बट इंडिया के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि रिवर्स का आ रखा है, डांस फॉर्म का आ जाता है, ठीक है। डांस फॉर्म की फोटो आ जाएगी, आपको पूछेंगे कि ये कौन सा डांस फॉर्म है, कथकली वगैरह पे क्वेश्चन आ रखा है। पहले सिटीज़ के निकनेम्स वगैरह, पिंक सिटी, ब्लू सिटी, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, बेसिक इंडियन जीके है गाइस, ठीक है। नाउ कमिंग टू फेमस आर्किटेक्ट्स एंड बिल्डिंग, तो यहाँ पे अगेन दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और इसमें इंडियन भी आए हुए, वर्ल्ड भी आए हुए, तो मतलब गाइज ये पूरी बुक ही इंपॉर्टेंट है। इस बुक में कौन कौन से बिल्डिंग्स इंपॉर्टेंट है ना, वो अभी बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, लास्ट में बताऊंगी कि एक माइंड में रिविजन हो जाए, ठीक है। बिकॉज आपको करना तो सब कुछ ही है, तो इंडियन भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड भी इंपॉर्टेंट है, कोई भी बिल्डिंग कहीं से भी आ सकती है, सारी बिल्डिंग्स इंपॉर्टेंट है। लास्ट में जब ब्रशअप करेंगे तब देखेंगे कि एक्चुअली में मतलब क्या चीज़ें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बट अभी के लिए यू हैव टू डू एवरीथिंग, ओके। फेमस बिल्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ कमिंग टू कंस्ट्रक्शन में आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन टॉपिक्स में से देखने को मिलते हैं, आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ओके। लोड बेयरिंग एंड फ्रेम स्ट्रक्चर, की फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे। ब्रिक एंड स्टोन मेसनरी, मतलब ब्रिक से आप कैसे वॉल बना सकते हो, ठीक है, किस टाइप से वॉल्स बनती हैं, और स्टोन से कैसे वॉल बनती है, बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। डोर्स एंड विंडोज से रिलेटेड इसके ना टर्म्स होते हैं गाइस, बेसिकली कि जैसे डोर है तो डोर का शटर है, ठीक है, डोर का रिबेट है। इसके अलावा आपका स्टेयरकेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी टर्म्स होते हैं, बेसिकली इसमें भी टर्म्स हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जाता है रूफ्स एंड स्लैब्स विच इज सो इम्पॉर्टेंट। तो अलग अलग टाइप के रूफ्स हैं, अलग अलग टाइप के स्लैब्स हैं, 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब, तो इस तरीके से इन पे टर्मिनोलॉजीज वाइज क्वेश्चन आ जाते हैं, और इनका आपको अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए, बिकॉज रट के तो कोई फायदा है नहीं, उस टर्म का मतलब क्या है वो आपको बताना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कंस्ट्रक्शन से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाउ कमिंग टू बिल्डिंग मटेरियल्स, बिल्डिंग मटेरियल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इन टॉपिक से देखने को मिलते हैं, विच इज़ फ्लोरिंग टाइप्स। कंक्रीट का आपको फोटो दे देंगे कि यार ये फ्लोरिंग कौन सी है, ठीक है, कंक्रीट है आपको बताना चाहिए, या मार्बल है आपको पता होना चाहिए, तो इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। स्टील के ऊपर बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। टिम्बर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टिम्बर से ज़्यादातर चीज़ें हमारे डोर विंडो काफ़ी बार टिम्बर से बनती है, ठीक है। स्टोन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमेंट तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीमेंट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कॉन्क्रीट है, ठीक है। ये दोनों तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आजकल यार यही यूज़ हो रहा है ना। तो सीमेंट एंड कॉन्क्रीट बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर तुमको चाहिए तो तुम मेरे साथ नोट डाउन कर लो, नोटबुक निकाल लो, सब कुछ नोट डाउन कर लो, बढ़िया रहेगा, ठीक है। रीजनिंग से ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको मस्ट प्रैक्टिस करने, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं इनसे पास्ट ईयर में। डायरेक्शन सेंस, ऑड वन आउट, सीरीज कंप्लीशन, पैटर्न, सीक्वेंस, मिरर इमेजेस एंड ब्लड रिलेशंस, ठीक है। रीजनिंग में बेसिकली यही होता है कि आपको फॉर्मूला समझना है, टिप मतलब जो भी इसका ट्रिक है क्वेश्चन सॉल्व करने का वो समझना है, एंड देन खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर हम बात करें 2D 3D विजुअलाइजेशन की, टॉप व्यू से नंबर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, टॉप व्यू से। फ्रंट व्यू के भी आ जाते हैं, या फिर सरफेस काउंटिंग के आते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टॉप व्यू जम के प्रैक्टिस करो, सरफेस फ्रंट व्यू जम के प्रैक्टिस करो, सरफेस काउंटिंग जम के प्रैक्टिस करो, तीनों टॉपिक्स इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई थिंक कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन टॉपिक से आते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से प्रिपरेशन करना है, तो भाई SSC के रिजल्ट तो तुम्हें पता ही होंगे, अभी तक नहीं पता तो भाई तुम कौन सी दुनिया में रह रहे हो, इंडिया में हो कि नहीं हो, बिकॉज SSC इंडिया का सबसे बड़ा नंबर 1 प्लेटफॉर्म बन चुका है फॉर आर्किटेक्चर एंट्रेंस प्रिपरेशन। पूरी हमारी जो कोचिंग होती है वो ऑनलाइन होती है, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं है ऑफलाइन कोचिंग खोलने का, क्योंकि बहुत रिस्ट्रिक्शन है यार उसमें कि आप मेरे घर के साइड में जो लोग रहते हैं या पास जो लोग हैं, मैं सिर्फ उनको ट्रेन कर सकती हूँ अपने नॉलेज से, विच इज़ सो बैड, ठीक है। अब SSC में हर स्टेट से बच्चे हैं, कि कोई तमिलनाडु से है, कोई गुजरात से है, कोई वेस्ट बंगाल से है, हर जगह से हैं, हर जगह से बच्चे टॉपर्स बन रहे हैं। सक्सेस रेट हमारा 1/3 पहुंच चुका है लास्ट 3 ईयर्स से, कि जितने बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं हर 3 में से एक बच्चा तो यार टॉपर बन ही रहा है। मतलब ऑलमोस्ट यार मैं बता रही हूँ 100% का सक्सेस रेट है, 100% तुम्हारा चांस है SSC में कि आप
जे ब्याक आराम से टॉप कर सकते हो। एसपी दिल्ली, एनआईटीज़, कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे हमारे यहाँ कोई एवरेज बच्चा आता हो, मतलब उन्हें लगता है कि हम एवरेज हैं या हम टॉप के हैं, लिटरली बाय द एंड ऑफ द कोर्स सब लोग टॉपर्स बन चुके होते हैं ऑलमोस्ट, जो सारी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब जो क्लास ही नहीं आ रहा, ठीक है, जिसने से फीस दे दी है, ज्वाइन कर लिया, पर क्लास ही नहीं आ रहा, मेहनत ही नहीं कर रहा, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। बट मैं तो ये चाहती हूँ कि यार 100% हो, 1/3 भी क्यों 100% का ही हो। बट यूजुअली सब बच्चे नहीं आते, कितना भी ट्राई कर लो, विच इज़ लाइक नॉट गुड, बट नहीं आते, ये सच है। ठीक है, बट क्लास में आओगे, क्यों नहीं होगा यार। सब मतलब मेरे सामने कोई बच्चा बैठ रहा है, मेरे साथ बैठ रहा है, हो ही नहीं सकता टॉपर ना बने। और मतलब अब तो मतलब मेरे को अब कोई शंका भी नहीं है ये बोलने में, मैं तो खुल के बोलती हूँ भाई तुम्हारा 100% चांस है, बिकॉज है यार, हमने इतनी मेहनत करी है लास्ट 6 साल से कि यहाँ तक लेके आए हैं सक्सेस रेट को। ठीक है, देख सकते हो तुम लोग यहाँ पे बहुत बहुत सारे रिजल्ट्स है। इनका वैसे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि सबको यही जानना है कि हमारा क्या चांस है, बट अल्टीमेटली बहुत सारे बच्चों का आया हुआ है। तुम रैंक्स ऑलरेडी देख ही सकते हो, इतने सारे हैं, मतलब यहाँ पे तुम लोग 1 2 3 4 5 10 बच्चों का देख सकते हो। ठीक है, अंडर 237 रैंक, तो अंडर 1000 सोच लो कि कितने सारे होंगे, बहुत सारे बच्चों का है। ठीक है, अगर तुम हमारा प्रॉपर रिकॉर्ड देखना चाहते हो, अगेन मैंने बहुत बार वीडियोज़ में दिखा भी रखा है, बट जिनको नहीं पता है, ये हमारा रिकॉर्ड है लेटेस्ट जो है कि हमने 256 बच्चों को ट्रेन किया था 2025 में, और उसमें से 43 बच्चों के 99 से ऊपर है। ठीक है, 10 का तो मैंने अभी दिखाया, पर सबका नहीं दिखा सकती। 84 के 98 से ऊपर है भाई, 84 के। ठीक है, और 124 के 95 से ऊपर है, मतलब ऑलमोस्ट सभी के 95 से तो ऊपर आ ही रहे हैं। ठीक है ना, तो भाई अगर तुम्हें 100% श्योरिटी चाहिए कि करना ही है क्रैक, तो SSAC इज़ द ओनली वन प्लेटफॉर्म। क्यों है ऐसा? ठीक है, क्यों है तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा वीडियो में, जब तक तुम क्लास में नहीं आओगे तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो अगर तुम्हें समझना है कि SSAC में ऐसा क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं कि इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो तुम्हें आना चाहिए हमारी फ्री डेमो क्लास में। ठीक है, फ्री डेमो क्लास में आने के लिए कुछ नहीं करना, कॉल या व्हाट्सएप करो, नंबर तुम्हें ऑलरेडी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस पर सिंपल कॉल या व्हाट्सएप करो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो, अभी खोल लिया, अभी उसमें तुम्हें लिंक दिख रहा होगा हमारी वेबसाइट का, हमारी वेबसाइट पे क्लिक करो, वहाँ पे तुम्हें सामने ही बुक फ्री डेमो क्लास का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करो और वहाँ से डायरेक्ट डेमो क्लास बुक करो। कॉल भी करने की जरूरत नहीं, व्हाट्सएप भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्लास में आओ। चलो क्लास में मिलते हैं। ठीक है, तो क्लास में मिलना, बाकी आगे चलते हैं। ड्राइंग में देखो यार, ये 3 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है ना, नंबर 1 जो है, बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है, बट ये तो श्योर शॉर्ट टॉपिक्स हैं कि एक क्वेश्चन आपका सीन मेकिंग आएगा ही आएगा, पर्सपेक्टिव वाला डायरेक्ट। ठीक है, या तो पोर्ट्रेट आ सकता है या तो ह्यूमन, मतलब एक क्वेश्चन तो ये आएगा ही। सेकंड में 2 ऑप्शन है, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक तो आपको भाई करके ही जाने हैं। और कैसे करने हैं? माइंड से बनाने आना चाहिए, बहुत बारी बोला है। ठीक है, तो माइंड से अगर आपको आता है बनाने, तो आप आराम से एग्जाम ड्राइंग का पार्ट आराम से क्रैक कर सकते हो, अगर माइंड से बनाने आता है तो। और माइंड से आता नहीं भी अगर बनाने, तो फ्री डेमो क्लास में आओ। ठीक है, मैं सिखाती हूँ कैसे माइंड से बनाना है, तो इतना टफ नहीं होता। ठीक है, चलो मैथ्स की अगर हम बात करें, तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिनसे आप, मतलब ये तो ऐसे टॉपिक्स हैं कि आपको ये तो करने ही है। ठीक है, इसके बाद जितने हो पाए उतने करो, बट ये तो करने ही हैं तुम्हें, मतलब भाई नॉन नेगोशिएबल। अगर तुम्हें लगता है कि मैं जेईई बैक फोकस नहीं करूँगा बिकॉज मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, भाई कौन सी दुनिया में हो तुम? लोग जो 2-3 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, उनके 99 से ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन तो कर सकते हो भाई, 2-3 टॉपिक तो कर सकते हो, कर लो, हो जाएगा। इतना अंडर एस्टिमेट मत करो खुद को, हो इतना वो मत करते रहो कि मेरे से कुछ नहीं होगा। भाई तुमसे होगा सब कुछ ज़िंदगी में, तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा? वी आर हियर फॉर यू। ठीक है, यू आर लाइक अ फैमिली, यू शुड नॉट जॉइन SSAC, बिकॉज SSAC में मैं तो ये मानती हूँ कि यार जो आ रहा है वो स्टूडेंट नहीं है, वो मेरा फैमिली मेम्बर है। ठीक है, उसको आना ही था, मेरे पास लिखा ही है भाई, डेस्टिन्ड हो तुम SSAC में आने के लिए। एक बार आओगे तो समझ में आएगा क्यों कह रही हो, बिकॉज रियली बहुत मतलब केयर से सारे बच्चों को प्रिपेयर कराया जाता है, और मैं तो पर्सनली करती हूँ। तो मतलब इसकी स्टोरी भी है। ठीक है, स्टोरी मैं मतलब अभी नहीं बता सकती, बट इसकी प्रॉपर एक स्टोरी है। मेरे साथ भी बहुत बुरी चीज़ें हुई है जब मैं उस टाइम में थी और नहीं किसी ने गाइड करा था। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि भाई नहीं, मेरे को तो करना है, प्रॉपर करना है और जेन्युइन करना है, और वो दिखता है, और वो रिजल्ट्स में दिखता है, और वो रिव्यूज़ में दिखता है। रिव्यूज़ में चेकआउट करें, रिव्यूज़ देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, खुद जाके पढ़ो, समझ में आएगा SSAC क्या है। ओके, चलो मैथ्स की अगर हम बात करें, सारे टॉपिक देखो, स्क्रीनशॉट
स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं मैथ्स की टीचर नहीं, मेरे को मैथ्स का कुछ नहीं आता, बट ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा मुझे मैथ्स की टीचर ने लिख के दिया है एंड मुझे समझाया कि मतलब ऑब्वियसली मुझे भी पता ही है, मैंने भी एग्जाम दिया है, तो कुछ टॉपिक्स तो होती नहीं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो अराउंड तो मतलब 13 to 15 क्वेश्चन तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि सारे इन टॉपिक से मतलब तुम कर लोगे सॉल्व, अगर तुम्हें सारे टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। और बाकी जो टॉपिक्स आते हैं ना, कई बार उसके जो क्वेश्चन होते हैं बहुत मुश्किल लेवल पे होते हैं कि आपने बहुत अच्छे से करा भी तब भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये सारे जो टॉपिक्स हैं इन पे ध्यान देना, पूरा आप लोगों के लिए हमने रिसर्च करके बनाया है कि इन टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं लास्ट 10-15 साल में, तो नेचुरली सबसे इंपॉर्टेंट तो टॉपिक्स यही हो चुके हैं। तो किस बात का वेट कर रहे हो, फ्री डेमो क्लास अभी के भी ज्वाइन करो, मिलते हैं फ्री डेमो क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।